हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो मैथ सब्जेक्ट का है कि मैथ के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो ये जो लेसन प्लान है वो है हम 7th और 8th क्लास के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। इसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा लेसन प्लान नंबर। लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद आपको लिखनी होगी डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो हम 30 to 35 मिनट लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द पीपल्स। यहाँ पर आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हमें लिखना होता है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। अब आगे हमें लिखनी होती है इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है वो क्या होता है इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं। तो टीचर जो क्या दो तरह के मटेरियल यूज़ करता है। फर्स्ट होता है जनरल मटेरियल और सेकंड इसके अंदर एक अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक मटेरियल बोलते हैं। अगर आप इस टॉपिक के लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल जैसे कि चार्ट मॉडल या फिर पीपीटी यूज़ करें तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिक मटेरियल भी लिखने हैं। तो यहाँ पर जो कि हम सिर्फ जनरल एड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जनरल एड्स के अंदर होते हैं चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड। अगर आप सिर्फ इनका यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जनरल एड्स लिखेंगे। लेकिन अगर आप कोई मॉडल चार्ट या फिर पीपीटी अलग से प्रिपेयर करके लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एड्स भी लिखने होंगे। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक टीचर स्टूडेंट को उस टॉपिक से क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है वो क्या होगा एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा कि एक स्टूडेंट जो क्या उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या चीज़ें सीख जाएगा। वो क्या होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे कि फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। Second है students will be able to give examples of quadrilateral and types. Third है students will be able to evaluate the importance of quadrilateral and its types. Fourth है students will be able to give the example of quadrilateral from their day to day life. तो इस तरह से आप कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद आती है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड कि यहाँ पे जो कि एक टीचर कुछ एज्यूम करता है कि स्टूडेंट को शायद इस टॉपिक से रिलेटेड इतना पता होगा या फिर इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए टीचर क्या करेगा। अब यहाँ पर टीचर प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेगा कि स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। तो प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे इसके लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर जो क्या है आप एक टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर आप दो कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्वेश्चंस और सेकंड कॉलम में लिखेंगे एक्सपेक्टेड आंसर। क्वेश्चंस के अंदर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लिख देंगे और एक्सपेक्टेड आंसर के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट क्या आंसर देते हैं अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। वो क्या होता है एक लाइन सेगमेंट होता है। सेकंड यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ट्राइंगल। तो स्टूडेंट क्या आंसर करते हैं अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री लाइन सेगमेंट्स। और थर्ड यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट का क्या होता है नो रिस्पॉन्स कि स्टूडेंट को क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे आते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद एक टीचर ने क्या कंक्लूड किया कि जो स्टूडेंट है उन्हें एक बेसिक नॉलेज है कि उन्हें सेगमेंट के बारे में पता है ट्रायंगल के बारे में पता है लेकिन उन्हें क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता है। तो अब जो टीचर क्या करेगा अब टीचर करेगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को बताएगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको क्लास में जाते ही डायरेक्ट नहीं बता देना है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है उसके बाद उन्हें बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक की अनाउंसमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड के अंदर प्यूपिल्स एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम में लिख देंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो टीचिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे डेफिनेशन। यहाँ पर जो कि आप क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देंगे। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? ए क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विच इनक्लोज्ड बाय द 4 साइड्स एंड देयर सम ऑफ एंगल इज 360। तो यहाँ पर प्यूपिल एक्टिविटी मतलब स्टूडेंट की एक्टिविटी। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो कि आप क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे टीचर कहता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट होता है ट्रोपीजियम, सेकंड होता है पैरेललोग्राम, थर्ड होता है रोम्बस, फोर्थ होता है स्क्वायर और फिफ्थ होता है रेक्टेंगल। तो इस तरह से आप उन्हें क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन बता देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या है आप उन्हीं की जो टाइप्स और डेफिनेशन है उसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे इसके जो टाइप्स है उनको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट था ट्रोपीजियम। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि ट्रोपीजियम क्या होता है। तो a quadrilateral which has two sides parallel and two sides are non-parallel and sum of the interior angles of one side is 180। तो इस तरह से आप उन्हें ट्रोपीजियम के बारे में बता देंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? पीपल विल लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप ट्रोपीजियम की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद आती है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। सेक्शनल रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है कि अब तक आपने स्टूडेंट को जितना करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि हमने उन्हें क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रोपीजियम। और स्टूडेंट जो भी इसका आंसर देंगे वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर आता है पैरेललोग्राम। अब आप स्टूडेंट को पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बताएंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या उसकी डेफिनेशन को लिख देंगे। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर आता है रोम्बस। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि रोम्बस क्या होता है। ए फिगर हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स बाइसेक्ट। वो क्या होता है? रोम्बस। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या है इस तरह से आप जो क्या है फिगर्स भी बनाकर स्टूडेंट को बता सकते हैं। ये जो क्या है पैरेललोग्राम का फिगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से जो कि आप रोम्बस का फिगर भी बना देंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप रोम्बस की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद होता है रेक्टेंगल। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। अ फिगर हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आती है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरह जो कि टीचर बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा है जिससे टीचर को पता चलता है कि वो जो भी टॉपिक करवा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आपको भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं साथ के साथ। जैसे कि यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रेक्टेंगल, सेकंड है व्हाट इज रोम्बस। तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। अब आता है स्क्वायर। अब आप स्क्वायर की डेफिनेशन बताएंगे कि स्क्वायर क्या होता है। अ फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप स्क्वायर की डेफिनेशन लिख देंगे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर का जो चार्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। उसको कट करके आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाले कॉलम के अंदर पेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर जो क्या है आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। फिर आता है कंक्लूज़न। अब यहाँ पे टीचर अपना जो टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद अब स्टूडेंट को एक बार फिर से बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है। आप जो क्या है यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। अब आप जो क्या आपने पहले क्या की थी सेक्शनल रिकैप्चुलेशन कि आपने टॉपिक के बीच में क्वेश्चंस पूछे थे। यहाँ पर आप अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट में फिर से क्वेश्चंस पूछते हैं अपने कंप्लीट टॉपिक से। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन स्क्वायर। थर्ड है व्हाट इज द मेजर
एंड फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से आपको भी क्वेश्चंस पूछने हैं और ये देखना है कि स्टूडेंट उसका सही आंसर दे रहे हैं फिर नहीं दे रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ में आया है फिर नहीं आया है। फिर आता है होमवर्क। अब आपको लास्ट में स्टूडेंट को होमवर्क भी देना है। यहाँ पर आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। लेसन प्लान बनाना के लिए जो कि आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको वो टॉपिक पहले से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड डीप जो क्या वो नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो कि आप जाकर स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप अपना लेसन प्लान बनाएं और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।